समनेय नाणदंसण चरित तव वीर्याया रे ते ते सौवे समगम अगम पते गमेव पते गम वंदामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे कीर्ति किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहनमो गणहराणम् अजावयवगाणं साहोणं चेव सौवेसिं शेषिं विशुद्धदंसन नानपहाणा समं समासेच वसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। नमस्ते। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर 160 सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुय सागर जी महाराज की। यहाँ पर जयसेन आचार्य की टीका की अने जो ज़्यादा गाता है वो चल रही थी। प्रवचन सार ग्रंथ है चरणानुयोग सूचक चूलिका, मतलब इसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बाद चारित्र है उसका फल है। ज्ञान का फल क्या है? चारित्र। यदि जीवन में चारित्र आ जाए तो हमने सच्चे पढ़ाई की, मतलब ज्ञान की प्राप्ति की। और चारित्र नहीं मिल रहा है फल तो हमने सच्चे ज्ञान की साधना भी नहीं की है, क्योंकि ज्ञान का फल क्या है? हाँ, चारित्र आचरण में आना चाहिए। केवल तोता रटंत ज्ञान नहीं होना चाहिए। और सच्चा सम्यक ज्ञान है तो उसका अविनाभावी चारित्र वहाँ पर नियम से पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर चारित्र की चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें पहले आचार्य ने कहा जिस जीव को दुख से छूटना है उसको क्या करना चाहिए? गौरव भैया काय सांगितलं? दुःखातून सुटायचं आहे तर काय करायला पाहिजे? परिवज्जतु सामण्यम, श्रामण्य को अंगीकार करो। दुख से छूटना चाहते हो, हम गृहस्थ अवस्था में रह कर ही सुखी बनना चाहते हैं। कैसे सुखी होंगे? क्योंकि वो तो दुख का स्थान है, दुख का आयतन है, और वहाँ रह करके कषाय तो होंगे ही। और कषाय रहित होना है तो छोड़ दो उसको, क्योंकि वहाँ तो कषाय के निमित्त मिलते हैं सब दिन भर। तो कषाय से बचने के लिए तो मुनि पद अंगीकार करते हैं, क्योंकि गृहस्थ अवस्था में ऐसी साधना नहीं हो सकती है। इसलिए आपको दुख से छूटना है सही में तो श्रामण्य का अंगीकार करो। कब करेंगे कुंवर भाई? मरने के बाद। अब मनुष्य पर यह तो बहुत देर नहीं है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, अल्पायु रह गई है। अब इस अल्पायु का क्या यूज करना, कैसे मौज करना उसकी, कैसे आनंद लूटना उसका। नहीं तो घर में रहेंगे फिर सुनाई नहीं देगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो बच्चे लोग क्या करेंगे? चलो इनको देखो, जब तक अपने से सब कुछ होता है तब तक सब देखते हैं, बाद में क्या होगा अपना कुछ भी पता नहीं है। मैंने भून की अवस्था स्वयं देखी है ना, कैसी हुई थी 15 साल। मतलब ऐसी अवस्था होने पर उनको संभालना बहुत मुश्किल है। तो ये अवस्था आने के पहले हमें घर से निकलना चाहिए। जब तक अपनी बुद्धि है ना, जब लोन रोग जरा गहे तब लो झटिति निज हित करो। जब तक रोग ने हमको नहीं घेरा, जब तक बुढ़ापा ने हमको नहीं व्याप्त किया है, तब तक हमें अपना हित करना चाहिए। बाद में करेंगे तो नहीं होता है। अभी माँ जी चाहती कि मुझे दीक्षा दो, अब ऐसी अवस्था उनकी होती क्या लगता क्या है? अब इनसे सदेगा कि नहीं सदेगा,
चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, कैसे सहन करेगी, तो नहीं हो पाता है। तो इसलिए जैसे अभी तक दष्टपुष्ट हमारी अवस्था है, मतलब दृष्टपुष्ट है हम, तभी तक ये अंगीकार करना चाहिए। फिर बाद में कुछ भी हो जाए वो सब आदत पड़ जाती है, फिर वो सब वो जीवन ही बन जाता है, तो कुछ नहीं लगता है। हाँ, तो इसलिए जब तक अपनी अच्छी स्थिति है तब तक घर से बाहर निकलो और अपने आत्म साधना करो। घर में रह करके आत्म साधना नहीं होती है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि सामान्यम परिवज्जतु, सामान्य का अंगीकार करो, स्वीकार करो। कभी भी आप मरण हो जाए, सलेखना हो जाएगी ना, नहीं तो गृहस्थ अवस्था में कब कपड़े छोड़ेंगे, कब ये करेंगे, फिर सलेखना लेंगे, टाइम ही नहीं मिलेगा। और इस अवस्था में है तो कभी भी हो जाए, बस सलेख नहीं है, वो समाधि ही है। तो इसलिए अंगीकार करना चाहिए। फिर उसके बाद एक दीक्षार्थी जो है वो जब दीक्षा लेने जाता है तो किस विधि, उसकी विधि क्या है, वो पूरा पिक्चर सामने खड़ा कर दिया कि किस प्रकार वो घर से सब अपने भाई बंधुओं को पूछकर, माता पिता से अपने को छुड़ा करके, बहुत अच्छे अच्छे मतलब संबोधन उसके दिए थे कि कैसे वो माता पिता से, पत्नी से और पुत्र से अपने को छुड़ाता है और फिर पंचाचार का पालन करने का भाव बना करके गुरु के, ऐसे गुरु के पास जाता है कि जहाँ अपना कल्याण हो सके। ऐसे ज्ञानी, चारित्र संपन्न, ऐसे गुरु के पास, गुणों से सहित ऐसे गुरु के पास जा करके विनंती करता है। फिर गुरु जब उसको स्वीकार कर लेते हैं तो उसको दीक्षा दे करके उस पर अनुग्रह करते हैं। फिर उसको 28 मूलगुण आदि का पाठ सिखाते हैं। ये सब यहाँ पर सामायिक और छेदोपस्थापना रूप चारित्र का वर्णन किया। और फिर उसमें ये बताया कि उपधि जो है परिग्रह, जहाँ पर हिंसा हुई तो वहाँ बंद हो भी नहीं भी हो, लेकिन जहाँ परिग्रह थोड़ा भी है, मैं इतना वस्त्र रखता हूँ, इतना पात्र रखता हूँ, इतनी मेरे लिए छूट है, इसमें मेरी मूर्छा नहीं है, तो इस परिग्रह का मुझे दोष नहीं है, ऐसा कोई मानेंगे तो वो नहीं, उसके लिए कड़क शब्दों में मतलब ऐसे कहा कि थोड़ा भी परिग्रह है तो वहाँ पर मूर्छा नियम से, वहाँ पर आरंभ है, वहाँ पर असंयम है, तो वो श्रमण कैसे हो सकता है? वो श्रमण हो ही नहीं सकता है वस्त्र पात्र को ग्रहण करके। जो पूर्ण परिग्रह का त्याग करता है वही श्रमण है। थोड़ा भी परिग्रह की अपेक्षा रख करके त्याग करता है कि वस्त्र के बिना नहीं चलता है, मेरी मूर्छा नहीं है लेकिन मैं वस्त्र पहन करके निर्ग्रंथ बनूं, तो कोई वस्त्र में निर्ग्रंथ नहीं हो सकता है। पात्र भी साथ में लेता है तो वह श्रमण नहीं हो सकता है। इसका सब सिद्ध करके फिर स्त्री मुक्ति का भी निराकरण किया कि स्त्री को भी मोक्ष नहीं है। क्यों नहीं है स्त्री को मोक्ष? उसके भी अनेक कारण दिए कि स्त्रियों में प्रमादता होती है, भय रहता है, वो चित्त में कलुषता रहती है, तो अनेक ऐसे दोष है कि जिसके कारण से वो, और तद्भव योग मुक्ति की योग्य संवनन भी उसके नहीं होता है। हाँ, तो इसलिए और पूर्ण निर्ग्रंथ नहीं रह सकती है क्योंकि वैसा ऐसा शरीर नहीं है, इसलिए स्त्री को मोक्ष नहीं है, निर्वाण नहीं है। उसके लिए 10-11 गाथाओं में आचार्य ने समझाया। अब लास्ट में ये रह गया है कि जब कहाँ गए, इधर पेज है कि मुनि दीक्षा की योग्य कौन सा वर्ण व्यवस्था, मतलब कौन सा जीव दीक्षा ग्रहण कर सकता है मुनि दीक्षा, उसके लिए पात्रता क्या चाहिए वो बता रहे हैं यहाँ पर। 29 नंबर की गाथा के ऊपर वो जो ज़्यादा की गाथा है जैसे नाचार्य की टीका में है उसमें 29 नंबर होगा। आपके इसमें क्या नंबर है पता नहीं, पेज नंबर बताऊँ? पेज नंबर महाराज, पेज नंबर सांगा। 278 है, 278। अथ इदानीं पुरुषाणां दीक्षा ग्रहणे वर्ण व्यवस्थां कथयति। अब स्त्रियों का बताया था ऊपर, और यहाँ पर आप बता रहे कि अब पुरुषों के दीक्षा ग्रहण में वर्ण व्यवस्था बताते हैं कि कौन से वर्ण वाले जीव ले सकते हैं। 4 प्रकार के वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें से कौन दीक्षा ग्रहण करने के लिए योग्य है
वर्णेषु तीसु एको वन्नेषु तेषु एको कल्याणं गौतौ सहो वयसा कल्याणं सहो वयसा सुमुहो कुच्छारहितो सुमुहो कुच्चारहितो लिंगगहणे हवदिजोग्गो लिंगग्रहणे हवदियोगो वन्नेषु सुतेषु एको कल्याणं गौतौ सहो वयसा सुमुहो कुच्चारहितो लिंगग्रहणे हवदियोगो। दीक्षा के लिए पात्र कौन है वो बता रहे। वर्णेषु तीसु एको, 3 वर्णों में से कोई एक। 3 वर्ण मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र जो है वो योग्य नहीं है। तो 3 वर्णों में से कोई एक जीव। और कैसा होना चाहिए? कल्याण अंगो, उसके संपूर्ण अंग आरोग्य होना चाहिए। कोई महारोग आदि न हो या उसके अंग छेद वगैरह न हो, तो इसलिए कल्याण अंग होना चाहिए। तवो सहो वैसा, और वैसे तप को सहन करने वाला होना चाहिए। अति बाल या अति वृद्ध जो है वो तप को सहन नहीं कर सकता है। अति वृद्धावस्था में भी, पहले तरुणावस्था में तो बहुत उपवास करते थे, बहुत ये सब तप करते थे, लेकिन अब वृद्धावस्था में देखो बोलते कि हमको एक का सहन भी नहीं होता है अब। इतनी ऐसी हालत हो जाती है। तो इसलिए उस तप करने सहन करने की योग्य ऐसा उम्र होना चाहिए। और सुमुह, मुख उनका कैसा होना चाहिए? सुमुख मतलब निर्विकार, अच्छा सुंदर दिखना चाहिए, मतलब बाहर की सुंदरता नहीं, अंतरंग में रागाते विकारी भाव न दिखाई दे उसके मुख पर, ऐसा निर्विकार मुख होना चाहिए। क्रोधी कशाई ऐसा मायाचारी ऐसा मुख नहीं होना चाहिए। और कुच्छा रहित हो, लोक में उसका अपवाद नहीं होना चाहिए, दुराचार आदि का अपवाद से रहित होना चाहिए। दुराचार आदि बहुत उसने किए हैं, जैसे डाकू वगैरह है, तो वो ले सकते हैं दीक्षा, नहीं ले सकते। बाद में सुधर जाएंगे। हाँ ऐसा नहीं कि लोग दीक्षा से पहले सुधर जाए। हाँ, लोक में वो ये दुराचारी रूप से देखते हैं उसको, इसलिए। मन में भी करोड़ों रुपया किसका हड़प कर दिया, तो ऐसा भी दुराचारी में आ गया। हाँ, दुराचार में आ गए, भ्रष्टाचार। हो सकता है आप सुधर गया। ऐसे वो उत्तम कुल वाला था अंजन चोर जब था, वो उसके कारण से उसको वो आदत लग गई थी, व्यसन लग गया था, लेकिन उसने व्यसन छोड़ दिया, यदि सुधर गया तो अपवाद है, मतलब ऐसा। कुच्छा रहित दो मतलब दुराचार आदि अपवाद से रहित होना चाहिए। और वह लिंग गहने जोग्गो हवधि, वह लिंगों को ग्रहण करने में योग्य है। निर्ग्रंथ लिंगों को ग्रहण करने में ये सब, जिसके 3 वर्ण वाले से एक वर्ण संपूर्ण अंग मतलब कल्याण अंग होना चाहिए, वही योग्य होना चाहिए। और सुमुख और निंदा से रहित होना चाहिए, उसकी निंदा नहीं होना चाहिए, अपवाद रहित ऐसा व्यक्ति वो लिंग ग्रहण करने में योग्य होता है। वर्णेषु त्रिषु एकः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्णेषु एकः। 3 वर्णों में से कोई एक वर्ण वाला, मतलब 3 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। वैश्य मतलब व्यापार आदि करते हैं वैश्य। इधर गांव में ना जैन लोग जो होते हैं ना व्यापार, उनको वैश्य ही बोलते हैं, मतलब ऐसे उनको कौन सा एक शब्द है ऐसा। हां, वैश्यच म्हणतात इतर सगळ्या जैनांना आपला वैश्यच म्हणतात। आगे कल्याणांग आरोग्यः तपः सह तपः क्षमः केन अति वृद्ध बालत्व रहित वैसा। कैसा होना चाहिए? कल्याण अंग मतलब आरोग्य उसका होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। और तप को सहन करने वाला किसके द्वारा? कि अति वृद्ध या अति बालपना से रहित, ऐसे उम्र उसकी है तो उसको तप को सहन कर सकता है। निर्विकार अभ्यंतर परम चैतन्य परिणति विशुद्धि व्यापकम गमकम
बहिरंग निर्विकार मुखम यस्य मुखावय भवंग रहितम वा स भवति सुमुखः। कैसा होना चाहिए? निर्विकार, अभ्यंतर अंतरंग के परम चैतन्य रूप परिणति की जो विशुद्धि है, अंतरंग में अपने आत्मा को जानने से जो विशुद्धि है, उस विशुद्धि का ज्ञापक गमक ऐसा बाहर का निर्विकार मुख होना चाहिए, क्योंकि मुख से पता चलता है कि इनके अंतरंग में परिणामों की विशुद्धि है। तो ऐसा निर्विकार मुख जिसका है, और मुख के हाँ भव चढ़ी हुई मुखावय ऐसा होता है ना, वो वय कैसा है? भवंग रहितम ऐसा होता है। कुछ शब्द छूट गया क्या, ऐसा लगता है। भंग से रहित, वो इधर चाहिए शायद। मुखावयव भंग रहितम, मुखावयव भंग रहितम ऐसा होना चाहिए। उनके मुख का अवयव भंग आदि से रहित होना चाहिए, मतलब भ्रुकुटी वगैरह चढ़ी हुई है ऐसा नहीं होना चाहिए, निर्विकार रूप होना चाहिए। स भवति सुमुख, वह सुमुख होता है। लोक मध्य दुराचार आदि अपवाद रहता। लोक में उसका दुराचार फैला हुआ नहीं होना चाहिए, दुराचार आदि अपवाद नहीं होना चाहिए। एवं गुण विशिष्ट पुरुषः जिन दीक्षा ग्रहणे योग्य भवति। कोई मतलब ऐसा स्त्री लंपट हो, वेश्यागमन करने वाला हो, ऐसा हो तो लोगों को भी थोड़ा थोड़ा डर लगता है ना, ऐसे मतलब जिसका दुराचार फैला हुआ है और वो दीक्षा ले तो उसके प्रति एकदम लोगों के भाव भी नहीं होते पूज्यता के। हाँ, वो लांत में रास्ते में कुछ हो जाए ऐसे, जैसे अंजन चोर वहाँ जा करके उसने दीक्षा ले ली, फिर वहीं से उसने तप करके वो गया ना, तो वो एक थोड़ी बात अलग है। लेकिन जहाँ पर वो रहते हैं वहीं पर उसका दुराचार फैला हुआ है तो लोगों की श्रद्धा नहीं बैठती वहाँ पर। एवं गुण विशिष्ट हो गया क्या? इस प्रकार के गुणों से युक्त जिन दीक्षा ग्रहण करने में योग्य होता है। यथा योग्यम सच शूद्र आदि अपि। हाँ, इस वाक्य से वो कहते कि सच शूद्र भी दीक्षा ले सकता है। यथा योग्यम, हाँ, तो शूद्र के दो प्रकार की है, एक सच शूद्र और एक असत शूद्र। जो सच शूद्र है मतलब जो ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा दिखता है ना, अपने सुतार काम करता है या ये करता है, हाँ नाई असत में आएगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसे जो सामान्य काम करते हैं तो ऐसे वो शूद्र होते हुए सच शूद्र हैं। और कुछ असत शूद्र है कि जो ऐसे मांस खाटिक वगैरह धंधा वगैरह करते हैं या जो हीन काम करते हैं वो असत शूद्र होते हैं, जैसे अपन भंगी मार वगैरह ऐसा म्हणतो ना ते ऐसे। तो वो असत शूद्र होते हैं। वो असत शूद्र मुनि होने के योग्य है ही नहीं, लेकिन जो सच शूद्र है वो होते हैं, ये इसी वाक्य से निकालते हैं। यथा योग्यम सच शूद्र आदि अपि लिखा ना जैसे नाचार्य ने, ये प्रमाण दिया जाता है सब जगह। ये कौन सा शुल्क के लिए? नहीं, शुल्क के लिए, मुनि दीक्षा के लिए है ना, निर्ग्रंथ दीक्षा का चल रहा है ना। हाँ, काय माहित आता कशात ते. पण असं निर्णय करू शकत नाही म्हणून ते शुल्लकपर्यंतच द्यायचे शूद्रांना. निर्णय नहीं कर सकते कौन सा सच शूद्र कौन सा असत शूद्र, और ऐसे उसके आचार बहुत अच्छा दिखाई दे रहे तो ठीक है वो कर सकते हैं। अच्छा, निश्चय नए अभिप्राय कथयति। अब निश्चय ने के अभिप्राय को बताते हैं। जोरेण तयणासो सोभंगो जिनवरे निदिठो से संभंगेन पुनो न होदि सल्लेहणारि हो। जोरेण तयणासो दिठो से संभंगेन पुनो। छेद का प्रकरण चल रहा था ना, छेद मतलब नाश, तो वास्तविक कौन सा छेद है ये बता रहे हैं कि जो रैणतय नासो सो भंगो जिन वरे ही निदिटो। आपका बाकी सब कुछ हो लेकिन रत्नत्रय का ही जहाँ नाश है, जहाँ रत्नत्रय ही नहीं है तो सब भंग ही है, सब छेद ही है, श्रामण्य ही नहीं वहाँ पर।
हाँ, उसको श्रमण कहते ही नहीं है। इसलिए जो रत्नत्रय का नाश है वही वास्तव में भंग है। बाकी सब बाहर का आचरण अच्छा पालन करता है, लेकिन रत्नत्रय ही भीतर ही नहीं है तो मिथ्या दृष्टि है ना। हाँ, तो वो मुनि कैसे कहेंगे उसको। तो इसलिए रत्नत्रय का नाश ही वास्तव में नाश है, वो ही भंग है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। कहें दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्ट सनत्ति निर्वाणम सिज्जंति चर्य भट्टा। माने जो सम्य दर्शन से भ्रष्ट है वो सबसे भ्रष्ट है, और जो चारित्र से भ्रष्ट हो गया लेकिन सम्यक दर्शन भी मौजूद है तो वो पुनः चारित्र पर दृढ़ होकर के उस चारित्र का पालन कर सकता है। लेकिन सम्य दर्शन से भ्रष्ट हो जाए, मिथ्या दृष्टि हो जाए तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कहते हैं कि जो रत्नत्रय का नाश है वही वास्तव में भंग है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। और शेषम भंगेन पुणो न होति सल्लेहना अरिहो, बाकी के भंग हो जाए उसके, मतलब अंग का भंग होता है तो वह सल्लेखना के योग्य नहीं है। सल्लेखना का यह अर्थ निर्ग्रंथता लिए है उन्होंने इसमें जो टीका में, वो निर्ग्रंथ रूप धारण नहीं कर सकता है। जो बाकी का भंग मतलब शरीर का भंग अधिक हो जाए तो वह निर्ग्रंथ के योग्य नहीं है। यह रत्नत्रय नाशः सह भंगः जिन्वरे ही निर्दिष्टः। जो रत्नत्रय का नाश है उसको जिनेन्द्र भगवान ने भंग कहा है। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव निज परमात्म तत्व सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुष्ठान रूपः यह असौ निश्चय रत्नत्रय स्वभावः तस्य विनाशः स एव निश्चयेन नाशः भंगः जिन्वरे ही निर्दिष्टः। रत्नत्रय किसको कहते हैं? निश्चय रत्नत्रय। निश्चय रत्नत्रय के सद्भाव में ही निश्चय चतुर्थादि गुणस्थान होते हैं। इसलिए कहते हैं विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव। ऐसा कौन? अपना निजात्मा, निज परमात्म तत्व। कैसा है परमात्म तत्व? ज्ञान दर्शन स्वरूप। अपने को कभी भी देखो तो कैसे देखना? इस चेहरे स्वरूप नहीं देखना, ज्ञान दर्शन स्वरूप। मय मतलब ज्ञान दर्शन स्वरूप। जब भी मय शब्द आता है तो वहाँ पर भाव वासना अंतरंग में ज्ञान रूप से, दर्शन रूप से, चैतन्य रूप से होनी चाहिए हमारी पहचान। लेकिन हमें पहचान हमेशा कैसी होती है? इस शरीर की पहचान से हम अपनी पहचान मानते हैं कि ये मैं हूँ। बस ये शरीर में मैंपने का अनुभव, यही तो बहिरात्मपना है, यही मिथ्या दृष्टि है। और मुनि लिंग भी स्वीकार करके मैंने ऐसे मुनि स्वरूप को अपना लिंग मान लिया, मतलब अपना स्वरूप मान लिया, तो भी वो मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि अंतरंग में तो ये वेदन चाहिए कि जो बाहर की अवस्था है, शरीर की अवस्था है, वह मैं नहीं हूँ। अंतरंग में जो ज्ञान दर्शन स्वरूप है वह मेरा स्वरूप है। ऐसे अंतरंग में जिसकी क्या है? प्रतीति है, ऐसा अनुभव है, तो वही सम्यक दर्शन है। और ऐसा अंतरंग में अपने निज परमात्मा स्वरूप का ज्ञान, वही सम्यक ज्ञान है। और ऐसे निज परमात्मा तत्व स्वरूप में लीन होना, उसमें आचरण करना, उसमें तत्पर रहना, यही क्या है? चारित्र है। इसको निश्चय रत्नत्रय कहते हैं। अपने निज शुद्धात्म तत्व में श्रद्धा, ज्ञान और आचरण रूप परिणति है, वही निश्चय रत्नत्रय है। और उस निश्चय रत्नत्रय स्वभाव का जो नाश है वही निश्चय से नाश है। ये जहाँ पर नहीं है वहाँ पर बाकी कुछ भी हो तो वह श्रमण नहीं है, तो वह श्रमण का छेद ही है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। शेष भंगेन पुनः शेष खंड मुंड वात वृषण आदि भंगेन न भवति सल्लेना अर्ह। सल्लेखना अर्ह। सल्लेखना अर्ह। शेष भंग के द्वारा, शेष भंग मतलब लिया है वहाँ पर खंड मुंड वात वृषणादि भंगेन, उसका नीचे का लिंग भंग हो गया हो, या हाथ टूट गया हो, पाँव टूट गया है, ऐसे कोई भी भंग हुआ है तो वह सल्लेखना के योग्य नहीं है। सल्लेखना मतलब क्या लेते आगे? हाँ, आगे ले बता रहे। लोक दुगुंछा भयेन निर्ग्रंथ रूप योग्य न भवति। लोग क्या करेंगे? उसकी जिगुप्सा करेंगे ना, उसके भय से वो निर्ग्रंथ रूप के योग्य नहीं है। ये निर्ग्रंथ कैसे हो सकता है ऐसा? कौपीन ग्रहणेन तु भावना योग्य भवति इति। लास्ट सल्लेखना के समय तो ले सकते हैं ना मुनि,
ऐसा कोई भी हो गया तो लास्ट के समय में उस अलेखना के समय में निर्ग्रंथ रूप ले सकता है वह, क्योंकि वहाँ लोगों की व्यवहार का कुछ प्रश्न आता नहीं ना। यहाँ पर तो लोग दो गुंचा के भय से उसको वो निर्ग्रंथ रूप नहीं ले सकता है। कोपिन ग्रहणेन, तो कोपिन को ग्रहण करने के द्वारा मतलब लंगोट, और ये कोपिन बोलते जो शुल्क लेते हैं ना उसको, इस कोपिन के ग्रहण के द्वारा तो भावना निर्ग्रंथपणे की भावना करेगा, मतलब शुल्लक बन सकता है। कोई अंग छेद वगैरह हुआ है तो भी वह शुल्लक पद को ग्रहण कर सकता है, शुल्लक में रह करके मुनिपने की भावना करता रहे, और जब अंत समय में आए तब वो भी निर्ग्रंथ बन सकता है। एवं स्त्री निर्वाण निराकरण व्याख्यान मुख्यत्वेन एकादश गाथा भी तृतीय स्थलं गतम्। इस प्रकार स्त्री मुक्ति के निराकरण व्याख्यान की मुख्यता से 11 गाथाओं के द्वारा तीसरा स्थल यहाँ समाप्त हुआ। अब आगे इधर से पढ़ेंगे। जैसे अमृतचंद्राचार्य की गाथा 225 नंबर की गाथा है, और इसमें आपके तीसरे अध्याय में खाली 25 होगी। अथ अपवाद विशेषः इति उपदिशति। हाँ, अब पिछले गाथा में बताया था ना कि वास्तव में उत्सर्ग मार्ग क्या है कि देह भी परिग्रह है, केवल एक अपने आत्मा को ग्रहण करना, ये उत्सर्ग मार्ग है, और शरीर भी वहाँ पर परिग्रह बताया है। तो शरीर के भी ऊपर जैनेन्द्र भगवान ने क्या कहा है कि संस्कार नहीं करना, इसका प्रतिकर्म नहीं करना, मतलब शरीर का पालन पोषण नहीं करना। तो ये पालन पोषण करना ये अपवाद मार्ग है। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे कि वो पिछले गाथा में बताया था कि उत्सर्ग जो है वही वस्तु का धर्म है, अपवाद है वो वस्तु का धर्म नहीं है। तो ये अपवाद क्या है, हाँ वो बता रहे। हम तो पाप करते और बोलते कि इतना अपवाद तो चलता है पंचम काल में, हाँ परिग्रह तो पंचम काल में तो ये अपवाद मार्ग है। वो अपवाद मार्ग नहीं, ये जो कर रहे ये अपवाद मार्ग है। आहार के लिए जा रहे हैं, अभी बता रहे क्या क्या अपवाद विशेष है। अथ अपवाद विशेषः इति उपदिशति। अब अपवाद विशेष क्या है, हाँ वो यहाँ पर बताते हैं। उवयरणं जिनमग्गे लिंगं जहजादरुवमिति भणिदम् गुरुवयणं पियवय विणवो सुत्तज्जयणं निद्दिष्टं च चाहिए ना, सुत्तज्जयणं च निद्दिष्टं च याच्यात नाही आहे, सुत्तज्जयणं च। आमच्यात नाही आहे, इथं पुस्तक वेगळं आहे ना। हाँ, तो अपवाद मार्ग क्या है वो बता रहे हैं यहाँ पर, अपवाद के विशेष। जिनम अग्गे, जिन मार्ग में जहजादरुवम लिंगम उवयरणम भणिदम, जिन मार्ग में यथाजात रूप लिंग, यथाजात रूप लिंग मतलब जन्म कैसे हुआ था आपका, पेट से पैदा हुए तब कैसे हुए थे, कुछ भी नहीं था ना उस शरीर पर। तो यथाजात रूप, जैसे जन्म का बालक का रूप रहता है वैसा रूप जिनका है, मतलब निर्ग्रंथ अवस्था को यथाजात रूप कहते हैं, कि शरीर पर कुछ भी परिग्रह नहीं ले रखना। तो ऐसा जो यथाजात रूप लिंग है वो उपकरण कहाँ है जिन मार्ग में, ये भी वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं, ये भी एक उसमें सहायभूत है, उपकरण है। तो इस निर्ग्रंथ लिंग को वहाँ पर उपकरण कहा। गुरुवयणम, दूसरा बताया अपवाद क्या, गुरुओं का वचन, गुरुओं से वचन लेना, उनको सुनना, ये अपवाद है, अपवाद विशेष बता रहे हैं। अभी हम जो स्वाध्याय करें अपवाद है, बैठ जाओ अंदर आत्मा में, ये उत्सर्ग मार्ग है, अपने आत्मस्वरूप में लीन होना ये उत्सर्ग मार्ग है, लेकिन उसमें टिक नहीं पाते तो इसलिए अपवादों का अवलंबन लेना पड़ता है। गुरुवैनम, गुरुओं का वचन भी अपवाद विशेष है। और विनो, जो समय दृष्टि ज्ञानी तपस्वी है उनके भी नहीं करना, ये भी अपवाद विशेष है। जब जंगल में अपने आत्मस्वरूप में बैठे तो विनय करने की क्या जरूरत है।
लेकिन वो नहीं संभव है। सुत्त जैनम और सूत्रों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, ये अपवाद विशेष है। उत्सर्ग और मार्ग तो एक ही है कि अपने निज ज्ञान दर्शन स्वरूप, निज शुद्ध चैतन्य स्वरूप में श्रद्धा ज्ञान चार रूप से परिणत होना, ये निश्चय रत्नत्र, ये वास्तव में उत्सर्ग मार्ग है। लेकिन जब उसमें वह रहने में समर्थ नहीं है, तब कौन से अपवाद ग्रहण करना, तो ये अपवाद ये आता जात रूप लिंग, गुरुओं के वचन, विनय करना, सूत्र का अध्ययन करना, ये सब अपवाद विशेष है। मतलब जितना भी शुभ रूप मार्ग है, व्यवहार मार्ग है, वो सब अपवाद विशेष बताएं। पूरा सकल हाँ। जीने देने उसमें आते हैं। दोष करना, पाप करना, ये अपवाद नहीं है। वो तो मणिपर्या का छेद ही है यहाँ पर। इसकी टीका पढ़ते हैं। यह ही नाम अप्रतिषिद्ध अस्मिन् उपधिः अपवादः स खलु निखिलापि सामान्य पर्याय सहकारी कारत्वेन उपकार कारकत्वात् उपकरण भूतः न पुनः अन्यः। जो वास्तव में अप्रतिषिद्ध, मतलब जिसका निषेध नहीं किया गया है, मुनि पर्याय में जिसका निषेध नहीं किया गया है, ऐसा उपदि, वह अपवाद है। इस मुनि मार्ग में अपवाद है। वह खलु, वह वास्तव में निखिल अपि श्रामण्य पर्याय सहकारी कारणत्वेन, वह कैसा है संपूर्ण अपवाद, मुनि पर्याय का सहकारी कारण होने से, मुनि अवस्था टिकाए रखने के लिए वह सहकारी कारण है, इसलिए उपकार कारकत्वात्, उपकार करने वाला है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, उपकरण भूत है। जितना भी अपवाद मार्ग बताया वह सब मुनि पर्याय से च्युत न होने के लिए, उसको स्थिर रखने के लिए सहायभूत है। इसलिए उसको उपकरण का, जो उपकार करता है उसको उपकरण कहते हैं। जैसे है ना ये निवृत्ति उपकरण और द्रव्येंद्रियम, ये निवृत्ति और जो है उसको अंदर की इंद्रियों का उपकार करते ना, इसको संरक्षण देते हैं ना, ये ऊपर की भुवया है, पलक है, तो उसको उपकरण कहा है। तो ऐसे ही इस मुनि अवस्था टिकाए रखने के लिए अपवाद जो जो बताए हैं वो सब उपकारक है, इसलिए उसको उपकरण भूत कहा है। न पुनः अन्य, जो सामान्य पर्याय को सहकारी कारण नहीं, वो उपकरण नहीं है। हाँ, अन्य कोई भी उपकरण नहीं है, उसका वो बताते आगे। तस्य तो विशेष सर्वहार्य वर्जित सहज रूप अपेक्षित यथा जात रूपत्वेन बहिरंग लिंग भूतः काय पुद्गलः श्रूयमान तत्काल बोधक गुरु गीर्यमाण आत्म तत्व द्योतक सिद्ध उपदेश वचन पुद्गलः तथा धीयमान नित्य बोधक अनादि निधन शुद्ध आत्म तत्व द्योतन समर्थ श्रुत ज्ञान साधनी भूत शब्दात्मक सूत्र पुद्गलः च शुद्धात्म तत्व व्यंजक दर्शन आदि पर्याय परिणत पुरुष विनीतता अभिप्राय प्रवर्तक चित्त पुद्गलः च भवन्ति। 3 पुद्गल लिए, काय पुद्गल, वचन पुद्गल और मन पुद्गल। 3 प्रकार के पुद्गल है। वो श्रवण पर्याय के लिए सहकारी कारणभूत है, इसलिए उनको उपकरण कहा है, उनको अपवाद मार्ग कहा है। तो तस्य तो विशेषा, उस अपवाद के विशेष बता रहे हैं। पहला काय पुद्गल, ये शरीर के पुद्गल कैसे है, सर्व आहार्य वर्जित सहज रूप अपेक्षित। सब आहार्य मतलब इसको सौंदर्य बढ़ाने के लिए जो भी ग्रहण किया जाता है बाहर से, कृत्रिम रूप से, उस सबसे रहित, आहार्य वर्जित, जो भी शरीर के लिए बाहर से ग्रहण किया जाता है ना, इसके ऊपर जो भी उपटन आदि लगाया जाता है या जो भी अन्य ग्रहण किया जाता है, वस्त्र है, अलंकार है, ये सब आहार्य है। इन सबसे रहित जो सहज रूप है, वह सहज रूप जिसमें अपेक्षित है, ऐसा यथाजात रूपत्वेन, यथाजात रूपपणे से, मतलब शरीर जो है, शरीर का तो त्याग नहीं कर सकते ना, तो शरीर रहेगा, और शरीर जो है मुनि पर्याय के लिए सहकारी कारण रूप से है, क्योंकि शरीर में इस मनुष्य पर्याय रूप शरीर में रहेंगे
तो ये संयम रहेगा, नहीं तो संयम कैसे रहेगा। तो इसलिए उस संयम के लिए ये केवल सहकारी रूप से है। इसलिए कौन सा शरीर, वो यथाजात रूप, वस्त्र अलंकार सहित नहीं। हम वस्त्र अलंकार पहनेंगे और हमारी मूर्छा नहीं है, तो फिर भी हम निर्ग्रंथ है, मुनि महाराज कहला रहे, तो ये मार्ग नहीं है। यथाजात रूप जो शरीर है वो काय पुद्गल, वो केवल बाहर बहिरंग लिंगभूत है, ये बाहर के लिंगभूत काय पुद्गल है, वे अपवाद रूप है। दूसरा वचन पुद्गल बता रहे हैं कि सुने जाने वाले, श्रूयमान, गुरु पढ़ा रहे हैं, ये बोल रहे हैं, तो ये जो वचन पुद्गल है, सुने जाने वाले, तत्काल बोधक, उस काल में बोधक मतलब उपदेश करने वाले, गुरु के द्वारा बताए जाने वाले, गुरु गिरियमान, ऐसे आत्म तत्व द्योतक सिद्ध उपदेश वचन पुद्गला, मतलब गुरु के वचनों को ग्रहण कर रहे हैं ना हम, वो भी वचन पुद्गलों को ग्रहण किया हमने, तो वो भी एक परिग्रह हो गया, लेकिन वह इस सामान्य पर्याय के लिए सहकारी कारण है, इसलिए वो अपवाद की कोटि में आता है। तो अपने गुरु के द्वारा बताए जाने वाला जो आत्म तत्व द्योतक, कौन सा उपदेश कहते हैं आचार्य, सामान्य कोई उपदेश नहीं, आत्म तत्व को बताने वाला जो सिद्ध उपदेश है, उस उपदेश रूप जो वचन पुद्गल है, जो गुरु उपदेश दे रहे वो वचन ही निकल रहे ना, वो भी वचन भी एक पुद्गल है, तो उस वचन पुद्गल भी अपवाद है, उपकरण है वो, इसलिए उसको भी अपवाद मार्ग में लिया है। तथा उसी प्रकार दो हो गए, एक शरीर रूप काय पुद्गल, दूसरे हैं गुरु के द्वारा बोले गए वचनों को ग्रहण करना है वचन पुद्गल, और सूत्र पुद्गल बता रहे। तथा अधीयमान, अध्ययन किए जा रहे, नित्य बोधक, वो तो गुरु के वचन तत्काल बोधक ऐसा लिया, उसी काल में जब वचन बोले जाएंगे उस काल में वो बोध करने वाले हैं, लेकिन ये जो सूत्र है वो अनादि निधन है, इसलिए नित्य बोधक ऐसे शब्द दिया उसको, सदैव वो बोध करने वाले हैं। ऐसे अनादि निधन सूत्र पुद्गल, मतलब जो शब्द ब्रह्म है या जो द्रव्य आगम है उसको अनादि निधन कहा है। किसी भी तीर्थंकर ने अपने नया निर्माण नहीं किया है, अनादिकाल से ये चला रहा है आगम। तो इसको एकांत पकड़ करके फिर मीमांसक ने कहा कि जो वेद है वो कैसा है, अपौरुषेय है, वो अनादि है, नित्य है, ऐसा कहा। मतलब ऐसे अपने शास्त्र को लेकर के ही सब एकांत हुए हैं। तो ये सूत्र पुद्गल कैसे हैं, अनादि निधन है और शुद्धात्म तत्व द्योतन समर्थ, कैसे है, शुद्धात्म के स्वरूप को प्रकाशित करने में समर्थ है। संपूर्ण जिनवानी का मर्म यही है, संपूर्ण जिनवानी का केंद्र बिंदु क्या है, शुद्धात्मा, उसको ही बताना है संपूर्ण द्वादशांग जिनवानी को, लेकिन उस एक आत्मा को बताने के लिए इतना सब विस्तार किया है। केवल आत्मा बताएंगे तो अन्य समय में क्या करेगा ये जीव, और उसका स्वरूप भी स्पष्ट होने के लिए उसके संपूर्ण गुणस्थान, मार्गणा, जीव समाज सब जानेगा, तब उसके पर्यायों को जानेगा, तभी वो जीव तत्व को पूरा ग्रहण कर पाएगा ना। इसलिए उस एक शुद्धात्म तत्व को प्रकाशित करने के लिए ही संपूर्ण जिनवानी है, इसलिए शुद्धात्म तत्व को प्रकाशित करने में समर्थ ऐसा जो श्रुत ज्ञान का साधनीभूत, श्रुत ज्ञान उत्पन्न होने के लिए साधनभूत क्या है, ये सूत्र पुद्गल, शब्दात्मक सूत्र पुद्गल। ये वो वचनात्मक पुद्गल क्या हो रहा है, शब्दात्मक, ये लिपि रूप लिखे हुए या मौखिक शब्द बोले गए, वो अनादिकाल से उस रूप शब्दों की रचना हुई है। 12 अंगों की रचना जो है उस समय वो गंधर्व करते हैं, लेकिन वैसी रचना अनादिकाल से सभी गंधर्व करते आए हैं। तो इसलिए अनादि निधन जो श्रुत ज्ञान के लिए साधनभूत ऐसे शब्दात्मक सूत्र पुद्गल है, वे भी अपवाद विशेष है, वे भी मुनि पर्याय के लिए सहकारी कारणभूत है। और चौथा बताया शुद्धात्म तत्व व्यंजक दर्शनादि पर्याय तत्परिणत पुरुष विनीतता अभिप्राय प्रवर्तक चित्त पुद्गला, मन के पुद्गल। मन के पुद्गल कैसे है कि शुद्धात्मा के स्वरूप को व्यंजक मतलब दिखाने वाला, उसको प्रकाशित करने वाला जो सम्यक दर्शन पर्याय है। सम्यक दर्शन पर्याय क्या करती है, अपने शुद्धात्मा स्वरूप को प्रकट करती है, किसको, अपने लिए,
अपने लिए अपना आत्मा की ख्याति होनी चाहिए, वो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? दूसरे लोगों को मेरा आत्मा समझ में आ जाए वो सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मख्याति सम्यक दर्शन है। आत्मख्याति मतलब हमें अपने आत्मा की प्रसिद्धि हो जाए कि मैं एक ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, मैं शुद्धात्म तत्व हूँ, ऐसी प्रसिद्धि अपने आत्मा के लिए हो जाए तो वही सम्यक दर्शन है। और उस सम्यक दर्शन पर्याय रूप से जो परिणत पुरुष है मतलब सम्यक दृष्टि है, उनके प्रति विनीतपणे का अभिप्राय जिस मन में रहता है ना, विनीतपणे का अभिप्राय को प्रवर्तन करने वाले ये चित्त पुद्गल, मन रूप पुद्गल, ये द्रव्य मन है, वहीं पर इनका विचार होता है ना, उसके निमित्त से। तो ये चित्त पुद्गल जो है वे क्या है? अपवाद विशेष है। ये सब काय पुद्गल, गुरु के द्वारा बोले गए वचन पुद्गल और शब्द रूप पुद्गल, सूत्रात्मक जो है वो शब्द पुद्गल, द्रव्यागम और मन पुद्गल, कि जिस मन में ये विनय, विनय का अभिप्राय, किसके प्रति विनय? सम्यक दृष्टि आदि पुरुषों के प्रति जो विनय भाव रहता है, वैसा जो मन रूप पुद्गल है, ये सब जिन मार्ग में अपवाद विशेष कहे हैं। जिनेन्द्र भगवान ने इनको ये अपवाद मार्ग है, इनका ग्रहण किया, वो अपवाद मार्ग में है। इदम अत्र तात्पर्यम कायवत् वचन मनसी अपि न वस्तु धर्मः। इसलिए इससे क्या सिद्ध हुआ? अभिप्राय क्या सिद्ध हुआ? हाँ, कि काय के समान, काय जैसे वस्तु का धर्म नहीं है, ऐसे वचन और मन भी। लोग तो मन और आत्मा को एक ही कर देते हैं, मन मतलब ही आत्मा या मन मतलब ही मैं, ऐसा कर देते हैं। तो मन जो है वास्तव में वो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गलों के उपकार में बताए उसको। जैसे शरीर है पुद्गल का उपकार, ऐसे वचन और मन भी पुद्गल के उपकार बताए, क्योंकि द्रव्य मन तो साक्षात पुद्गलमय है। और जो भाव मन है उसमें भी कर्म का क्षोभक्षम निमित्त है, इसलिए उसको भी उपचार से पुद्गल कहते हैं। हाँ, तो इसलिए काय के समान, शरीर के समान वचन और मन, ये दोनों भी कैसे है? वस्तु का धर्म नहीं, मतलब आत्मा का धर्म नहीं है, वे केवल उसमें सहायभूत है, इसलिए उनको अपवाद विशेष में रखा है। क्योंकि इसमें रहेंगे तो मुनि श्रवण पर्याय से च्युत नहीं होंगे, उसके लिए वे सहकारी कारण है श्रवण पर्याय टिकने के लिए, तो इसलिए उनको अपवाद विशेष में ग्रहण किया है। बस करें। जानिए, किसको जानना है? जिसको आज तक नहीं जाना है। हमने संपूर्ण बाह्य वस्तुओं को तो जान लिया, उसका निर्णय कर लिया, लेकिन जो निर्णय करने वाला ज्ञानमय आत्म तत्व है, उसका ही निर्णय अभी तक नहीं किया। तो उसका निर्णय करो कि मैं ज्ञानमय हूँ, दर्शनमय हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। आँखों से जानने देखने वाला नहीं, ज्ञान से जानने वाला, दर्शन से देखने वाला चैतन्य स्वरूप हूँ। मेरी संपूर्ण प्रदेश चैतन्यमय है। अपने प्रदेश मतलब ही अपना शरीर है, आत्मा का शरीर, वो ज्ञानमय है, इसलिए ज्ञान शरीरी है। देखो अपने को वैसा, खाली सुनना नहीं है। इस बाह्य रूप को छोड़ करके इस शरीर से भिन्न अंदर में विराजमान जो चैतन्य ज्ञान शरीरी है, चैतन्यमय है, ऐसे अपने आत्मद्रव्य को एक बार स्वीकार करो, निर्णय करो, प्रतीति करो कि मैं इस रूप हूँ, इस रूप नहीं हूँ। बाह्य दिखाई देने वाले रूप मैं नहीं हूँ। जो भी हमें इंद्रियों के द्वारा दिखाई दे रहा है वह मेरा रूप नहीं है। बाहर भीतर सब जगह जो पुद्गल का ढेर है वह मैं नहीं हूँ। इस पुद्गल के बीच में जो एक चैतन्यमय वस्तु है, यही मेरा अस्तित्व है।
उस चैतन्य के पास जाओ, अपने ज्ञान के द्वारा ही उस चैतन्य को स्पर्श करो। हाँ, यह चैतन्य मैं हूँ, बस स्वीकृति दे दो। ये परिचय अपना सच्चा परिचय है, इसको प्राप्त करो। परिचय के बिना अनुभूति नहीं, परिचय से ही प्रतीति होती है। तो शांत चित्त होकर अपने उपयोग को भीतर समेट करके अपने अस्तित्व को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो सहजानंद स्वरूपो ज्ञानदर्शन स्वरूपो अमूर्तिक चैतन्य मूर्ति स्वरूपो शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् विसर्जन। अरिहन्तां